नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की गारंटियों के लिए 71 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, जो 7 गारंटियां कांग्रेस ने दी है वो आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 340 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स और आभूषण कर लिए गए हैं जब्त। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह के वादे पर भड़के उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग से पूछा क्या बीजेपी के लिए अलग आचार संहिता है। चौथी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में अपराध भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में भाजपा बिखरी हुई पार्टी, प्रियंका गांधी बोली कोने कोने में घूमकर सीएम चेहरा ढूंढ रहे हैं पीएम मोदी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की गारंटियों के लिए 71 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण। दोस्तों, 7 जबरदस्त गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने जनता को दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। अपने घोषणा पत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को 7 गारंटियां दी हैं। इसे लेकर राजस्थान के 71,38,295 लोग रजिस्टर करा चुके हैं और पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट कांग्रेस फिर से पर यह जानकारी दी गई है। और इससे साफ है कि कांग्रेस की गारंटियों में प्रदेश के लोग रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव में कांग्रेस को ये गारंटियां कितना फायदा देंगे, ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। वहीं गौवंश पालकों से गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदकर उससे जैविक खाद बनाने की योजना है। इसके साथ सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी के तहत 15 लाख रुपए तक का फ्री बीमा किया जाएगा। अगर प्राकृतिक आपदा से कोई पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसे 15 लाख तक का फ्री बीमा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की भी गारंटी है। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी है और कांग्रेस सरकार बनने के बाद हर विद्यार्थी को इंग्लिश में फ्री शिक्षा दी जाएगी। और दोस्तों, 500 रुपए में सिलेंडर गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर योजना का विस्तार करते हुए 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं वन पेंशन स्कीम गारंटी भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी राजस्थान में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदर्श आचार संहिता के दौरान मध्य प्रदेश में 340 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स, आभूषण कर लिए गए जब्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से मध्य प्रदेश में 40.18 करोड़ रुपए की नकदी और शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामान कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। और इसकी जानकारी एक शीर्ष अधिकारी द्वारा सामने आई है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। लगभग 76% मतदान दर्ज किया गया है। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य भर में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग सर्विलेंस टीम और स्टैटिक सर्विलेंस टीम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 339.95 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नशीली दवाएं, नकदी, कीमती धातुएं और सोना चांदी, आभूषण और अन्य सामग्री जब्त की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के वादे पर भड़के उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग से पूछा कि क्या बीजेपी के लिए अलग आचार संहिता है। जी हां दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल के मुद्दे पर स्पष्टता मांगी है। उद्धव ठाकरे ने अपने खत में लिखा है कि चुनाव आयोग ने उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे के मतदान के अधिकार पर 6 वर्षों तक रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चुनाव आयोग ने इन बयानों को करप्ट प्रैक्टिसेस में रखकर मेरे पिताजी पर रोक लगाई थी, लेकिन हाल के दिनों में सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल किया है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयान का हवाला दिया और ठाकरे ने लिखा
कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंगबली के जय का नारा देकर ईवीएम का बटन दबाना। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहा कि सत्ता में आने पर सभी राम भक्तों को मुफ्त में अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता पर बैन लगाया गया, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग बताएं कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के इस्तेमाल पर लगी रोक के नियम को रद्द कर दिया है या फिर इसमें कुछ बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस नियम को बदला गया है तो चुनाव आयोग हमें भी बताए, ताकि हम भी चुनाव में जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, गणपति बप्पा मोरया का नारा देकर वोट देने के लिए मतदाताओं को कहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फ्री हिट दे और विपक्ष को हिट विकेट करते रहे। ठाकरे ने कहा कि हाल में चुनाव आयोग ने विपक्ष के कुछ नेताओं को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग बहुत जागरूक है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग हमारे खत का जवाब देगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में अपराध भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा, अखिलेश यादव का दावा। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार में अपराध, अन्याय और भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस महज जुमला बनकर रह गया है। अपराधी पूरी तरह बेलगाम है और यहाँ तक कि खाकी वर्दी को धमकाने और उनकी पिटाई करने में भी उन्हें भय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवांछित तत्वों की बढ़ती सक्रियता भाजपा सरकार के दावों की पोल खोल रही है और ऐसी अराजक स्थिति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की बदनामी बढ़ती जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उन्हें अपमानित और लांछित ना किया जाता हो। पिछले 2 दिनों में कल्याणपुर में एक युवती को अगवा कर कन्नौज में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी में ठगी और खासकर साइबर ठगी का जाल फैलता ही जा रहा है। सीधे साधे लोग उनके जाल में फंसकर जमा पूंजी लुटाते जा रहे हैं। नौकरी दिलाने या प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी के कई गिरोह सक्रिय हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में भाजपा बिखरी हुई पार्टी। प्रियंका गांधी बोली, कोने कोने में घूमकर सीएम चेहरा ढूंढ रहे हैं पीएम मोदी। जी दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजस्थान में भाजपा को बिखरी हुई पार्टी बताते हुए कटाक्ष किया कि यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो संघवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। वहीं दोस्तों, राजस्थान में भाजपा बिखरी हुई पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर आज भाजपा को देखें तो वो राजस्थान में बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा कौन है, वो इसका भी जवाब नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं और कभी कभी लगता है कि वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढने निकले हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, वो अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि फिर से मध्य प्रदेश से आ रही है। इंदौर में ईवीएम जमा करने पहुंचे कर्मचारी परेशान, सामग्री लेने वाले अधिकारी ही हो गए लापता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में इस बार 73% से ज्यादा मतदान हुआ है और शाम को ईवीएम जमा करने गए मतदान दलों के कर्मचारियों को परेशान होना पड़ा। नेहरू स्टेडियम में व्यवस्था चरमरा गई और मतदान दल के कर्मचारियों से सामग्री लेने वाले ही नजर नहीं आ रहे थे और देर रात तक कर्मचारी परेशान रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मणिपुर से आ रही है। एनएचआरसी का राज्य सरकार को निर्देश, मृतकों के परिजनों को 4 हफ्ते के भीतर दें मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि आयोग ने मणिपुर सरकार से जान गंवाने वालों लोगों के लंबित मामलों में 4 हफ्ते के भीतर मुआवजा देने और 6 हफ्ते के भीतर घरों के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा देने को कहा है। गुवाहाटी में एनएचआरसी को 2 दिवसीय कैंप सिटिंग के बाद अरुण कुमार मिश्रा ने मीडिया को बताया कि राजमार्ग की नाकेबंदी के मुद्दों और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार की ओर से एक रोड मैप पर चर्चा की गई। मणिपुर में विभिन्न घटनाओं में मारे गए 93 लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कहा है कि लगभग 180 लोगों की मौत हो गई है और हमने कहा है कि जिन मामलों में मुआवजा लंबित है, सरकार को अगले 4 हफ्ते के भीतर मुआवजा देना होगा। घरों के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा 6 हफ्ते के भीतर दिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल की कार्रवाई, नरसंहार, पीएम मोदी के आतंकी हमले की निंदा करने के बाद कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को इजराइल हमास युद्ध पर नया बयान जारी किया है। कांग्रेस ने इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार करार देते हुए इसकी निंदा की है। कांग्रेस ने बयान में कहा है कि इजरायली नेतृत्व नरसंहार के इरादे को स्पष्ट करने वाले बयान दे रहा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद गाजा के
कुछ हिस्सों में मलबे में बदलने का आह्वान किया है और साथ ही भारत सरकार से अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय संघ की सरकारों से हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि कई प्रभावशाली देश इजरायल के कार्यों को अपना समर्थन दे रहे हैं। बयान में कहा गया कि यूक्रेन और गाजा में लागू किए जा रहे दोहरे मानक स्पष्ट हैं। समय की मांग है कि तनाव कम किया जाए और तुरंत युद्ध विराम की घोषणा की जाए। दुनिया चुपचाप नहीं देख सकते क्योंकि फिलिस्तीनियों का सफाया और बेदखली एक बार फिर से की जा रही है, जैसा कि 1948 में किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बुजुर्ग और दिव्यांगों को रास आ रही थी व्यवस्था। झालावाड़ में अब तक 334 कर चुके हैं वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से 80 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए शुरू की गई वोट फॉर होम की व्यवस्था मतदाताओं को काफी रास आ रही है। कई बार दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता अपनी शारीरिक असहजता के चलते मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में उन्हें अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहना पड़े, इसके लिए आयोग ने ये पहल की है और ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में की गई वोट फ्रॉम होम की ये नई व्यवस्था आगे चलकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मील का पत्थर साबित होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटिंग के बाद बीजेपी विधायक ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, सोशल मीडिया पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और प्रदेश में जबरदस्त वोटिंग होने के बाद राजनीतिक पंडितों के गणित भी गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। इस बीच वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने आदिवासी को लेकर बड़ी बात कही है, जिस पर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। दोस्तों, खंडवा जिले की पंधाना सीट से बीजेपी विधायक राम दांगोरे का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने छाया मोरे को प्रत्याशी बनाया और ऐसे में टिकट वितरण के बाद भी राम दांगोरे की नाराजगी दिखी थी, जबकि एक बार फिर उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर भड़की ममता बनर्जी, बोली ये स्वीकार्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर भारतीय क्रिकेट टीम समेत देश भर के विभिन्न संस्थाओं का भगवाकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने मध्य कोलकाता के पोस्ता बाजार में जगधात्री पूजा के उद्घाटन अवसर पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस जर्सी बल्कि मेट्रो स्टेशनों की पेंटिंग में भी भगवा रंग पेश किया है। एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि वो बीजेपी पूरे देश को भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि वो विश्व कप में चैंपियन होंगे, लेकिन वो वहाँ भी भगवा रंग लेकर आए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे लड़के अब भगवा रंग की जर्सी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशनों को भगवा रंग में रंग दिया गया है, यह अस्वीकार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी शुरू। अब तेजस्वी यादव के विभाग में निकलेगी बम्पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षकों को भर्ती लगातार सामने लाई जा रही है और वहीं अब एक और विभाग में बहाली की सुगबुगाहट तेज हुई है। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन आने वाले विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर बड़े स्तर पर बहाली निकाली जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार इन दिनों सुर्खियों में है और हाल में ही शिक्षा विभाग की ओर से लाखों पदों पर वैकेंसी निकाली गई और 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे फेज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं पहले फेज में नियुक्त शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन कर दिया गया है, जहां वो अपनी सेवा देंगे। अब शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े स्तर पर बहाली आने वाली है और इसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रेनों के किराए ने छुआ आसमान। मुंबई से पटना आने का किराया 9,000 के पार। छठ पर रेलवे की लापरवाही आई सामने। जी दोस्तों, छठ पूजा में मुंबई की ओर से बिहार लौटने वाले यात्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप विमान किराए के साथ सुविधा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का किराया भी आसमान छूने लगा है। नियमित ट्रेनों में AC3 का किराया 1795 रुपए है, वहीं AC2 का किराया 2600 रुपए के आसपास है, जबकि स्लीपर का किराया लगभग 670 रुपए है। पटना से मुंबई के बीच चलने वाली सुविधा एक्सप्रेस का अधिकतम किराया तय नहीं होने से इसका किराया आश्चर्यजनक तरीके से 9,000 के पार चला गया है। स्पेशल ट्रेनों में डायनामिक फेयर लिया जाता है, जो अपने मूल किराए का 1.5 गुने से अधिक नहीं हो सकता।
देश भर में स्पेशल ट्रेन अथवा दूसरी ट्रेनों के किराए पर इस तरह का प्रतिबंध है और इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार से बात की गई परंतु बात नहीं हो सकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं असम के सीएम अशोक गहलोत की हिमंत विश्व शर्मा को नसीहत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा को नसीहत दी। असम के सीएम के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, उनको कोई लाइक नहीं कर रहा है, वो जिंदगी भर तो कांग्रेस में थे। असम के सीएम ने कहा कि अभी वो इस तरह के बयान देकर बीजेपी हाईकमान की शर्त को पूरा कर रहे हैं, वो बीजेपी हाईकमान के प्रति अपनी वफादारी निभा रहे हैं। ऐसा बोल करके वो दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी कैडर से कम ना लगें। चुनाव में राज्य सरकार की काम पर वोट मांगना चाहिए, हमने जो 5 साल में काम किया है उस पर बहस होना चाहिए। राजस्थान में लोग बीजेपी पर हंस रहे हैं, बीजेपी के बाहर के नेता आकर अलग से बात कर रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने सियासी टिप्पणी की थी। असम सीएम ने कहा है कि गहलोत जी ने सचिन पायलट से झगड़े के बाद अपने सभी विधायकों को लूटने का लाइसेंस दे दिया। उन्होंने विधायकों से कह दिया है कि तुमको जितना लूटना है लूटो, लेकिन मुझको सीएम रहने दो। लेकिन जनता जनार्दन होती है और वो इन चुनावों में उनको जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के पास कोई नीति नहीं, कांग्रेस की गारंटी की नकल की, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव में कांग्रेस की ओर से जनता के लिए पेश की गई असल गारंटी की नकल करने और उसे अपने एजेंडे में शामिल करने का आरोप लगा दिया। वहीं दोस्तों, खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा के पास न नियत है न ही नीति है। कांग्रेस ने राजस्थान व अन्य राज्यों में गारंटी के प्रारूप में जन कल्याण के लिए ठोस कार्यक्रम दिए हैं और मोदी जी और भाजपा ने काफी प्रयासों के बाद हमारी असल गारंटी की नकल करना बेहतर समझा और आनंद फानन में चुनाव के पहले एजेंडा परोसने की नाकाम कोशिश की है। राजस्थान के लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने काम किया है और हम हमारी 7 गारंटी धरातल पर पूरी करेंगे। खड़गे शनिवार को राजस्थान के वैर विधानसभा जिला भरतपुर और तिजारा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चलाएंगे अभियान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो वो अभियान चलाएंगे। कुमार ने गुरुवार को यहाँ बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आयोजित 1 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही उसका विकास हो जाएगा। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और इसी प्रदेश से सारी शुरुआत हुई और आज यही पीछे है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं और काम करते ही रहेंगे। केंद्र में कोई योजना बनती है तो प्रचार करते हैं और उनकी हिस्सेदारी 60% होती है और राज्य सरकार को 40% हिस्सा देना पड़ता है, जिससे राज्य को कोई फायदा नहीं मिलता। ऋण लेकर पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काफी पहले से की थी तैयारी, सबकी भूमिका स्पष्ट, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले रोहित शर्मा ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पूर्व संध्या पर कप्तान रोहित शर्मा ने खिताबी मुकाबले को लेकर कई अहम बिंदुओं पर बात की है। रोहित शर्मा ने कहा है कि इस विश्व कप के लिए पिछले 2 साल से तैयारी चल रही थी और सभी को उनकी भूमिका के बारे में पता है। कप्तान ने कहा कि मोहम्मद शमी के लिए शुरुआती मुकाबले ना खेलना मुश्किल रहा था, लेकिन हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। भारतीय टीम के माहौल की हर कोई तारीफ कर रहा है। भारतीय टीम पहले मैच से ही अन्य टीमों की तुलना में बिल्डिंग के मामले में बेहतर नजर आई। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने और कोच राहुल द्रविड़ ने इसके पीछे बड़ी भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों को भी बेहतर माहौल बनाए रखने का श्रेय जाता है। 2011 विश्व कप में रोहित शर्मा को जगह नहीं मिली थी और इस पर कप्तान ने कहा कि ये मेरे लिए काफ़ी इमोशनल और कठिन समय था, लेकिन मैं इस स्टेज पर खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीम को फाइनल में लीड करूंगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो वो होगा। मैं टीम में अच्छा माहौल बनाना चाहता हूँ। रोहित शर्मा ने अपने अटैकिंग अप्रोच पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विश्व कप से मैं अलग तरीके
तरीके से खेलना चाहता था और नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन मेरे पास इसके लिए प्लान था कि अगर ये सही हुआ या गलत हुआ तो भी। अगर आपने इंग्लैंड वाला गेम देखा होगा तो उसमें मैंने बदलाव किया था। यही वो अनुभवी खिलाड़ी करते हैं और हर स्टेज के लिए मैं तैयार हूँ। मोहम्मद शमी को लेकर कप्तान ने कहा कि मोहम्मद शमी जब नहीं खेल रहे थे तो मैनेजमेंट उनसे बातचीत कर रहा था और वो खुद अपनी गेंदबाजी पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। वो सिराज और अन्य गेंदबाजों को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। रोहित शर्मा ने कहा कि वो वनडे क्रिकेट को देखते हुए बड़े हुए हैं और इसीलिए ये उनके लिए बहुत बड़ा क्षण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बवाल। संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी समेत 3 शिवसेना सांसद राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में मराठा आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी भी हुई है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और विनायक राउत सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात किए और इसमें आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जोर पकड़ने लगा है और नवंबर की शुरुआत में राज्य के कई हिस्सों में आगजनी की गई और कई विधायकों और नेताओं के दफ्तरों और घरों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। इसे लेकर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार भी काम कर रही है। हालांकि अभी तक आरक्षण पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच शिवसेना लगातार इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेर रही है। वहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोगों ने खतरनाक कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के जालना में एक 14 वर्षीय लड़की ने आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़की घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गई। लड़की की तरफ से सुसाइड नोट भी लिखा गया है और आपको बता दें कि इसमें मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की बात लिखी गई है और ये भी लिखा है कि मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। दोस्तों, मराठा आरक्षण को लेकर यहाँ पर संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी समेत 3 शिवसेना सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।